अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक नवी नवेली सीरीज आई है स्टारिंग भूमि पेडनेकर इन ए लीड रोल एंड ये सीरीज है भिंडी बाजार यानी बुक पर रिटर्न बाय दिश धनीजा। वैसे बुक में कौन सी भिंडी थी वो तो पता नहीं, लेकिन इस सीरीज में भिंडी के साथ मसाला मिलता है कि नहीं, आओ फटाफट बात कर लेते हैं। देखो सीरीज है 7 एपिसोड के, कुछ एपिसोड 30 मिनट के, कुछ एपिसोड 40 मिनट का और लास्ट वाला तो 50 मिनट का। तो मान के चलो ये सीरीज 4 से 4.5 घंटे में निपट जाएगी। टॉपिक है क्राइम ड्रामा, जिसमें है न्यूली अपॉइंटेड डीसीपी रीता फरेला प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, जिसको मिलता है एज ए डीसीपी पहला केस जिसमें एक किलर जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है एंड उसके ऊपर चलता रहता है इन्वेस्टिगेशन। वैसे लीड कैरेक्टर का अपना एक खुद का पास्ट ट्रॉमा है एंड इवन सिर्फ उसका ही नहीं, किलर का भी एक ट्रॉमा है, जिसके वजह से ये सीरीज एक इन्वेस्टिगेशन और कन्वर्जेशन वाला प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ती रहती है। एंड जैसे कि एक रेगुलर सीरियल किलर वाला फॉर्मेट है कि इधर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एंड बीच में फिर से 2-4 मर्डर हो जाते हैं, वैसा का ही कुछ यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आपने इसका ट्रेलर देखा रहेगा तो ट्रेलर रहेगा एक तरफ और इसका पूरा सीरीज रहेगा एक तरफ। बोलो तो एक्चुअल में इन्होंने बहुत कुछ छुपाया था टीजर और ट्रेलर में, और एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आप इस टीजर को देखोगे तो हाँ ये आपको सरप्राइज जरूर करेगी। एंड यहाँ मैं सिर्फ भूमि पेडनेकर और स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहा, साला सरप्राइज वाले मामले में एक एक्टर है इसमें समोरा टिजारी नाम से। भाई सी इज डैम गुड एक्टर, बहुत लंबा फ्यूचर है इस एक्ट्रेस का, क्योंकि इसे मैंने पहली बार देखा था तो थोड़ा रिसर्च के बाद पता चला कि नेपोटिज्म से एक और हीरा मार्केट में आया है। सी इज द डॉटर ऑफ बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी। बट एनीवेज परफॉर्मेंस के मामले में एक और एक्टर है जिनका रोल आपको इस सीरीज में बहुत बढ़िया लगेगा, गीता अग्रवाल शर्मा। इनका सपोर्टिंग एक्ट इस पूरे सीरीज को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है एंड आपको एक इमोशनल एंगल भी दिया जाता है। बाकी एक्टर्स भी बहुत बढ़िया है एंड ऑलमोस्ट सारे एक्टर मराठी है, क्योंकि ये प्लाट जो सेटअप हो रहा है वो मुंबई का ही एरिया है। तो पूरी सीरीज में बहुत बार आप लोग एकदम से मराठी डायलॉग सुनेंगे तो चौक मत जाना। सीरीज को बहुत ज्यादा रॉ रखने की कोशिश की गई है, तो बहुत ज्यादा ड्रामा और बहुत ज्यादा सस्पेंस का इस सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि किलर को ने ये यार दूसरे एपिसोड में ही पता चल जाता है। बस उसके बाद उसको कैसे पकड़ा जाए पूरी सीरीज उसके ऊपर ही घूमती है एंड दैट्स द बिग नेगेटिव पॉइंट। लेकिन जहाँ एक मेकर का पर्सपेक्टिव था, बट एज ए ऑडियंस लास्ट में जाकर आई फेल्ड अगर किलर को लास्ट और सेकेंड लास्ट एपिसोड में रिवील करते तो और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती। इस सीरीज में ऑनफरेंस, ड्रग्स, रियाब, पास्ट लाइफ का टॉर्चर और या ड्रामा, इन सब चीजों को लेकर सीरीज का कैरेक्टर को बुना गया है। बहुत बार ये सीरीज करंट टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन को जाती है, कभी 2015, कभी 2017, कभी 1998 में। एंड ये जरूरी भी था एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ मूवी को प्रेजेंट करना एंड मेकर्स ने इस चीज को किया भी है। एंड अगर आपको भूमि पेडनेकर पूरी सीरीज में सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिखे तो वेट फॉर द लास्ट एपिसोड, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा एंड लास्ट में जाकर खुलासा होगा ऐसा क्यों था। मुझे भी लगा था यार पूरा सीरीज एक ही एक्सप्रेशन में निकल देगी क्या ये बंदी, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और एंगेजिंग भी है, सस्पेंस वाली नहीं कहूंगा बट लेकिन जो साइको वाला एंगल दिखाया गया है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया प्रेजेंटेड है एंड बहुत दिनों के बाद भूमि पेडनेकर को भी एक अच्छा रोल मिला है। वैसे सीरीज में किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं है, बस थोड़ा खून खराबा है, छोटी मोटी ना के बराबर गालियां है। तो फैमिली में बड़ों के साथ ये सीरीज देख सकते हो, बच्चों से दूर रखे तो अच्छा। मैं फिर से कहूंगा बस सीरीज में सस्पेंस को पहले ही खोल कर रखा है, बस गड़बड़ वाह हो गई। एंड एक और गड़बड़ है, जो कहानी में पहला मर्डर दिखाया गया है ना वो कहानी के किसी भी प्लॉट और स्टोरी के साथ लिंक ही नहीं करता। अगर उसका भी कलेक्शन कहीं पर हो जाता तो ये सीरीज और भी बढ़िया बन सकती थी। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।